Good afternoon, friends, and this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. And today we'll be discussing the topic of Sustainable Development Goal Index, the report which was recently released by Niti Aayog and it was prepared along with United Nations. So, pehle, and apart from Sustainable Development Goal Index, we will also be discussing the topic of Sustainable Development Goals briefly and इट्स कंपैरिजन विद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, क्योंकि एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपसे पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो हैं ही, बट इन प्रीलिम्स दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स विच प्रीसीडेड एसडीजीज एंड हाउ दे वर डिफरेंट. तो उसको कवर कर लेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को डिटेल में कवर कर लेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो सी दैट दिस थर्ड एडिशन इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट एडिशन. तो ये हम डिटेल में कवर कर लेंगे. सो again we'll follow this 3C approach, that is it has to be comprehensive but yet concise and current oriented. So with this, let's start the topic of Sustainable Development Goal Index. So as I mentioned that the third edition of Sustainable Development India Index and Dashboard 2020-2021 was released by Niti Aayog chairperson Rajiv Kumar, and the theme of this year was partnerships in the decade of action. So Sustainable Development Goal India Index and Dashboard, इसकी थीम थी पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ एक्शन, एंड दिस रिपोर्ट वाज रिलीज्ड इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने ही गोल सेट करे थे एंड नीति और इस तरह से नीति आयोग ने करे थे बिकॉज एसडीजीज की जो मॉनिटरिंग होती है, इंप्लीमेंटेशन होती है, सो दैट इज द मैंडेट ऑफ नीति आयोग. सो प्रीलिम्स ओरिएंटेड यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि विच एजेंसी इन इंडिया इज द agency designated by UN to monitor the implementation of SDGs, whether it's Niti Aayog or Ministry of Finance or Ministry of Statistics and Program Implementation. काफ़ी लोग शायद Ministry of Statistics पे चले जाएंगे, but correct answer is नीति आयोग. So ये हमारा brief introduction हो गया. Let's discuss about the basic methodology और इसका background क्या है. तो पहली जो रिपोर्ट थी वो 2018 में रिलीज करी गई थी, एंड अभी जो है ये थर्ड एडिशन जो रिपोर्ट का रिलीज करा गया है. सो वही है, इसका टारगेट यही है कि स्टेट्स और यूटीज की परफॉर्मेंस टारगेट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में. एंड इफ वी टॉक अबाउट द कंपैरिजंस, तो जो पहली रिपोर्ट थी 2018 की बेसलाइन रिपोर्ट ऑफ 2018, दैट कवर 13 गोल्स, बट दिस ईयर 2020-21 कवर 16 गोल्स, जहां पे आपका क्वांटिटेटिव टारगेट बताता है कि क्या रैंकिंग है, और जो गोल 17 है आपका पार्टनरशिप ऑन विद रिस्पेक्ट टू ऑल द गोल्स, उस पर एक क्वालिटेटिव एनालिसिस देता है. तो ये 17 के 17 गोल्स कवर करता है. 16 गोल्स के तो पूरी परफॉर्मेंस बताता है कि इंडिकेटर्स पे क्या परफॉर्मेंस रही, एंड जो 17th गोल है उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस देता है. पर जो 2018 में जब रिपोर्ट रिलीज हुई थी, द रिपोर्ट ऑफ ईयर 2018, दैट कवर 13 गोल्स. सो एज यू कैन सी द नंबर ऑफ गोल्स हैज इंक्रीज. सो सब्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ टारगेट्स एंड इंडिकेटर्स ऑल्सो इंक्रीज दिस ईयर. तो 16 गोल्स को कवर करता है, उसमें 70 टारगेट्स हो गए और 115 इंडिकेटर्स हो गए. एंड ये जो 2018 में रिपोर्ट थी, इट प्रीसीडेड नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क विच वाज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंप्लीमेंटेशन. तो उस टाइम पे ये था नहीं, बट दिस रिपोर्ट इज अलाइंड विद द नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क विच हैज बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो ये उसके साथ अलाइनमेंट में है. अब नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने डेवलप करा था और इस पर ट्रैक करा जाता है इंडिया का प्रोग्रेस. तो इसके बारे में अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल बी लॉन्चिंग अ सीरीज ऑन वेरियस रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस. उसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस. सो ये हमारा कंपैरिजन हो गया. 2018 में रिपोर्ट जो रिलीज हुई थी, सेकंड जो रिपोर्ट थी 2019-20 को कवर कर रही थी, उसमें नंबर ऑफ गोल्स तो सेम थे बट इंडिकेटर्स और टारगेट्स कम थे. यहाँ पे नंबर ऑफ गोल्स भी सेम है बट टारगेट्स और इंडिकेटर्स इंक्रीज हो गए हैं. सो दिस इज द कंपैरिजन. अब हम उसकी मेथडोलॉजी के बारे में बात करें तो ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, एंड द 4 कैटेगरीज आर एस्पिरेंट. टोटल 100 का स्कोर आता है. अगर 100 का स्कोर अगर बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 आपका आ गया तो आप आ गए अचीवर. ठीक है. फिर आपका फ्रंट रनर आ गया, वो आ गया 65. अगर 100 में से अगर आपका स्कोर आया 65 to 99 आया आपका 100 में से, तो आपका हो गया फ्रंट रनर. यहां पे कंफ्यूज कर सकती है यूपीएससी, इंस्टेड ऑफ आस्किंग 65 वो 75 पूछ सकती है यहां पे, जस्ट टू टेस्ट की कहीं लोग सोचे कि डिस्टिंक्शन आने पे ही आपका फ्रंट रनर में आएगा, पर ऐसा नहीं है. यहाँ पे टारगेट आपका स्कोर होना चाहिए 65 से ऊपर. फिर परफॉर्मर हो गया आपका
50 टू 64 हो गया, और एस्पिरेंट हो गया 0 टू 49। तो ये आपके 4 कैटेगरीज हैं स्टेट्स को। अगर 100 अचीव हो गया स्कोर, तो यानी कि दैट स्टेट और यूटी हैज अचीव ऑल द टारगेट्स एंड इंडिकेटर्स दैट हैज बीन सेट बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर द ईयर 2030। पर ये सीबीएसई के बोर्ड का एग्जाम नहीं है जहां पे 100% आ जाती है। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो यहाँ पे इस साल भी देखा गया है, तो अचीवर कैटेगरी में कोई भी स्टेट नहीं थी, जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और एस्पिरेंट में भी कोई नहीं है। तो सारी जो स्टेट्स है परफॉर्मर और फ्रंटनर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे माइट आस्क यू दैट विच इज द अचीवर स्टेट और दिस पर्टिकुलर स्टेट वाज अ एस्पिरेंट स्टेट। तो उन दोनों कैटेगरीज में अभी कोई भी नहीं है, जब हम डिस्कस करेंगे अभी। सो एज यू कैन सी द एस्पिरेंट, the score for becoming an aspirant state is 0 to 49, so none of the state is mentioned here, and even in the achiever category there is no state. The highest score I think is like 79 or 78 by Chandigarh, followed by Kerala. तो ये हो गया। so maximum are in the performer and not maximum, all are in the categories of performer and front runner. None of the state or UT is in aspirant or achiever category. तो ये हमारी होगी मेथोडोलॉजी एंड द वेरियस कैटेगरीज। अब हम इसकी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स देखते हैं। ओवरऑल फाइंडिंग्स पहले देखते हैं। पहले हम इसके देखते हैं कि ओवरऑल रिपोर्ट का क्या फाइंडिंग्स रहा, व्हाट वाज द ओवरऑल स्कोर एंड ऑन विच इंडिकेटर ऑल द स्टेट्स प्रोग्रेस्ड, ऑन विच इंडिकेटर्स वी आर लैगिंग एज अ कंट्री, एंड देन वी विल गो स्टेट बाय स्टेट एनालिसिस दैट विच स्टेट और यूटी हैज टॉप परफॉर्म्ड, विच आर द मेजर states which have performed majorly, which have improved their scores. तो उसके बारे में हम अलग से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। Let's discuss first about the overall results. So overall the SDG score of the country, India का जो SDG score है according to this methodology improved by 6 points from 60 in previous report of 2019 to 66 in this report, this year's report of 2020-21. तो अभी इंडिया का overall score है 66। एंड ये जो इंप्रूवमेंट है, वाई वी हैव लाइक इंप्रूव्ड बाय 6 पॉइंट्स, व्हाट इज द मेजर फैक्टर और किस इंडिकेटर्स पे वी हैव परफॉर्म्ड। एज आई सेड दैट देयर आर 17 गोल्स, तो उसमें से कौन से गोल्स पे वी हैव परफॉर्म्ड एग्जाम्पलरी। सो द 2 गोल्स ऑन विच वी हैव परफॉर्म्ड लाइक वेरी गुड, दीज आर गोल 6 ऑफ एसडीजी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन थैंक्स टू स्वच्छ भारत अभियान, ऑन विच वी स्कोर्ड 83। इंडिया एज अ होल स्कोर्ड 83 आउट ऑफ 100। तो ये हो गया। और दूसरा हो गया आपका गोल 7, तो साथ साथ ही गोल है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इस पे भी जो पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाए गए हैं, सोलर पे काफ़ी स्टेप्स लिया गया है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्राम विद्युत योजना। तो इन सब के चक्कर में क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में खासकर जल शक्ति अभियान भी लॉन्च करा गया है, जिसका टारगेट है हर घर में जल बाय द ईयर 2024। ऑल्दो द एक्सेप्शन इज दैट इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स, अभी ये रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई थी, अगर मैं थोड़ा सा लेक्चर से अगर डायग्रेस करूं, तो अभी एक डेवलपमेंट हुई थी कि वैसे तो जल शक्ति अभियान का टारगेट है कि हर घर में जल का टारगेट है वो 2024 के साल तक होना चाहिए। पर नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में यानी कि पंजाब, हरियाणा, यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एंड आई थिंक हिमाचल प्रदेश, सो इन 5 स्टेट्स और यूटीज में द टारगेट हैज बीन एडवांस टू 2022 एज कंपेयर टू 2024। रेस्ट ऑफ द इंडिया में 2024 है टारगेट जल शक्ति अभियान का। ओके तो अगर हम देखें इंडिया के बारे में, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, ये ऐसे देखें तो जो 5 स्टेट्स यहां पे हैं, 5 स्टेट्स और यूटी आपकी हैं, ये वाला जो पार्ट है आपका इंडिया का, इसमें आपका जम्मू हो गया, लद्दाख हो गया, पंजाब हरियाणा हो गया। तो पंजाब, हरियाणा, JNK, लद्दाख and I think HP. I'm not sure about this whether it's HP or Uttarakhand, but I have a slight inclination for HP, that is हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे या फिर पूरे रेस्ट ऑफ द इंडिया में टारगेट है ये 2024, बट इन स्टेट्स में 5 स्टेट्स में जो टारगेट है वो है आपका 2022। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये डिवीजन है, ये जल शक्ति अभियान की
टारगेट डिवीजन है आपकी। ओके, सो लेट्स रिज्यूम द टॉपिक ऑफ आपका एसडीजीज के बारे में। जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसके लिए मैं अलग से एक सीरीज लॉन्च करूंगा इन विच आई विल बी कवरिंग ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स erstwhile and what are the all are the recent initiatives, so that will be relevant for you for your prelims as well as your for mains examination. तो गवर्नमेंट स्कीम्स होगी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, दैट विल बी कवर्ड सेपरेटली इन डिटेल अगेन विद द 3C अप्रोच ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज येट आपका करंट ओरिएंटेड। तो ओवरऑल हमने अभी बात करी थी कि 2020 ये 66 आपका ये जो है ये आपकी रैंकिंग है 66 की, जो 6 पॉइंट की इंप्रूवमेंट है ओवरऑल इंडिया की, एंड 2 गोल्स पे, गोल 6 एंड गोल 7 उस पे सबसे ज्यादा स्कोर है, एंड द हाईएस्ट स्कोर इज ऑन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी विच इज ऑफ 92। सो हमें लगेगा कि दैट इन द बैकग्राउंड ऑफ स्वच्छ भारत अभियान द हाईएस्ट स्कोर वी हैव अचीव्ड इज लाइक ऑन गोल 6, बट दैट इज रॉन्ग। हाईएस्ट स्कोर इज ऑन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी 92, एंड देन फॉलोड बाय आपका goal 6 which is clean water and sanitation. And apart from these goals, India also achieved like significant improvement in आपका जो देखा जाए, जैसे क्लीन एनर्जी पे पहले हमारा स्कोर कम था, पर पिछली रिपोर्ट के कंपैरिजन में देखा जाए तो हाईएस्ट जंप हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन क्लीन एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ। दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग कि वैसे कोरोना वायरस के कंटेक्स्ट में हेल्थ में कैसे इंप्रूवमेंट करी है, देन इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर। तो इन इंडिकेटर्स पे, इन गोल्स पे इंडिया ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है। अब आप पूछेंगे कि गोल 6 पे क्या है, तो इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर जो आपकी पिछली सेकेंड एडिशन थी, तो उसके कंपैरिजन में इस गोल पे इनफैक्ट 5 पॉइंट्स का गिरावट आई है। तो पहले आपका 2019 में गोल 6 के बाद बात करें तो उस पे 88 रैंक थी, बट 2020-21 में आपकी रैंकिंग हो गई 83, गोल 6। ये आपका है इसके ओवरऑल फाइंडिंग की बात करें, एंड इफ यू सी सम अदर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दिस, तो अभी हमने बात करी थी कौन से इंडिकेटर्स पे, कौन से गोल्स पे हमने सबसे ज्यादा, हमारी रैंकिंग सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, किस पे सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। बट इफ यू टॉक अबाउट ऑन विच गोल्स वी हैव डिक्लाइन मेजरली, सो दैट इज इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर on which we declined by 10 points to 55, क्योंकि पिछले साल तो देखा जाए आपका कोरोना वायरस था और पहले भी इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही थी, तो इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर में डिक्लाइन है। एंड इन द गोल ऑफ डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उस पर भी 3 पॉइंट्स का डिक्लाइन आया है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट का डेटा गवर्नमेंट रिलीज नहीं कर रही, तो इन दोनों इंडिकेटर्स पे काफी ज्यादा गिरावट आई है। देयर हैज बीन अ मेजर डिक्लाइन ऑन दीज गोल्स, एंड इवन एज आई मेंशन दैट गोल 6 of clean water and sanitation, so that has also saw a decline of 5 point. So in spite of that it is ranked 83. तो पहले 88 था बट 83 की रैंक आई है, बट इसी पीरियड में क्लीन एनर्जी एंड सैनिटेशन में ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है, एंड दैट इज रैंक्ड 92. So the highest indicator is goal 7. So this is also relevant for your prelims examination. Okay friends, I hope it's clear till now. अभी तो हमने ओवरऑल इंडाइसिस की बात करी थी कि किस इंडिकेटर पे क्या ग्रोथ रही है। लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टेट्स एनालिसिस। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस न्यूज वाज पब्लिश्ड इन द हिंदू न्यूज़पेपर। सो अगेन इट सेड दैट केरला ऑन टॉप अगेन, ये यहां पे लिखा गया था, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट दिस न्यूज इज स्लाइटली इनकरेक्ट, बिकॉज इफ यू सी द ऑफिशियल डेटा, then like among the states Kerala has retained the top rank with a score of 75, but if you talk about UTs, यूनियन टेरिटरीज में बात करें तो चंडीगढ़ ने टॉप करा है with a total score of 79. So this is the key difference again, because instead of solely relying on the Hindu newspaper, I referred the authentic source of PIB as well as the original report. So in that it was mentioned that चंडीगढ़ ने सबसे टॉप करा है 79 के स्कोर से, इनफैक्ट केरला से भी ज्यादा. सो अगेन आई वुड से इट्स नॉट केरला ओनली, इट्स इनफैक्ट चंडीगढ़. तो चंडीगढ़ है आपकी, यूटी है, एंड इट इज द जॉइंट कैपिटल ऑफ का. सो दिस इज चंडीगढ़ यहाँ पे आपका, एंड दिस इज द जॉइंट कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब. तो इसने टॉप करा है, then followed by Kerala in the overall list. But if we talk about the states itself, then Kerala has topped. So if you talk about the rankings, so Kerala has topped
among the states, followed by Himachal Pradesh and Tamil Nadu with a joint score of 74. So they have like closely following Kerala. Then Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Uttarakhand, then Sikkim and Maharashtra. So these are the 5 top states, or the states with the top 5 score. And if you talk about the bottom, तो एज यूजुअल आपका बिहार और झारखंड, अब झारखंड भी आपका बिहार से निकला था, सो अर्स्टवेल बिहार एंड झारखंड दे आर एट द बॉटम, जिसमें बिहार सबसे बॉटम पे है. तो अगर नीचे से टॉप करा बिहार ने, फॉलोड बाय झारखंड, फिर असम, उसमें भी काफ़ी आपकी लो रैंक आई है. देन अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा. तो आई थिंक ये सब आपको याद करने की पूरी जरूरत नहीं है. सो इट्स बेटर टू प्ले स्मार्टली एंड जस्ट रिमेंबर द टॉप 3 एंड द बॉटम 3. तो टॉप 3 में आपकी कौन सी हैं? केरला, फॉलोड बाय हिमाचल एंड तमिलनाडु. ये तो स्टेट्स में होगी, बट अगेन चंडीगढ़ टॉप्स इन द ओवरऑल लिस्ट विद द स्कोर ऑफ 79. ये आपको इन्फॉर्मेशन शायद कहीं और ना मिले, बट वी एट AQ Bias वी विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल दिस इन्फॉर्मेशन आफ्टर डूइंग थरो रिसर्च एंड एनालिसिस. सो ये है आपका स्कोर हो गया. टॉप 5 में अगर आपको हो गया तो 4 आपको याद रखना है. चंडीगढ़ हो गया, फॉलोड बाय केरला, एंड देन विद अ जॉइंट स्कोर ऑफ 74 बाय तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश. एंड इफ यू टॉक अबाउट द बॉटम, तो वही बिहार हो गया, झारखंड हो गया और साथ में असम हो गया. तो ये सबसे वर्स्ट स्टेट्स हैं. सबसे लोएस्ट स्कोर आपका बिहार का है. तो ये आपका हो गया आपकी रैंकिंग्स के बारे में. मैंने रैंकिंग्स बता दी. और अगर हम ओवरऑल उसकी बात करें तो 15 स्टेट्स एंड यूटीज आर इन द परफॉर्मर कैटेगरी एंड 22 इन द फ्रंट रनर. तो यहां पे 22 है एंड यहां पे 15 है. ओके, तो सबसे ज्यादा आपकी फ्रंट रनर कैटेगरी में आती है, एंड देन परफॉर्मर में, एस्पिरेंट में 0 है, अचीवर में 0 है. तो ये भी आपका हो गया स्टेट यूटीज की रैंकिंग और उनकी कैटेगराइजेशन के बारे में. एंड इफ यू टॉक अबाउट द मेजर इंप्रूवर्स, जैसे हमने इंडाइसिस के बारे में बात करी थी, दैट अमंग द मेजर इंप्रूवर्स वर आपका क्लीन एनर्जी हो गया आपका, फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पॉवर्टी रिडक्शन एंड हंगर हो गया, हेल्थ हो गया. ये इंडिकेटर्स पे सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट आई थी अमंग द इंडाइसिस. इफ यू टॉक अबाउट द मेथोडोलॉजी, एंड द वर्स्ट इंप्रूवमेंट वॉज सीन इन द इंडाइसिस ऑफ आपका इकोनॉमिक ग्रोथ और आपका जॉब पे और इंडस्ट्री एंड इनोवेशन, उस पर सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ था. तो दैट वाज अबाउट द मेथोडोलॉजी, इंडिकेटर्स की बात थी. बट इफ यू टॉक अबाउट द रैंकिंग्स अमंग द स्टेट्स, तो सबसे ज्यादा किसने इंप्रूव करा स्कोर? तो मिजोरम ने इंप्रूव करा, फॉलोड बाय हरियाणा एंड उत्तराखंड. तो अगर रैंकिंग की बात करें सबसे ज्यादा स्कोर किसने इंप्रूव करा है, देन इन 2019-20 द स्कोर ऑफ मिजोरम वाज 56 एंड इन 2020-21 द स्कोर ऑफ मिजोरम वाज 68 एंड देयर वाज अ इंक्रीज ऑफ 10. हरियाणा ने अपना करा 10 से स्कोर और उत्तराखंड ने करा 8 से. तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मिजोरम इज द मेजर मोस्ट लाइक ओके, सबसे ज्यादा इंप्रूव उसने करा है इसी स्टेट ने. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. So as you can see, we have not only given you the top rankers, this information was taken from Press Information Bureau. I think no other institute, this infographic was also taken from there. So while preparing our lecture, we at AQ Bias, we ensure you that the data is taken from various sources, all the authentic sources, not just Hindu and Indian Express or Times of India, but apart from that, we will also refer the original government sources, that is the original report from the website of Niti Aayog and others, and Press Information Bureau and All India Radio, which are government agencies. तो ये आपका हो गया स्टेट्स की रैंकिंग के बारे में, हो गया कि फ्रंट रनर में कितनी है, परफॉर्मर में कितनी है आपका, वो भी हमने देख लिया. फिर हमने स्टेट्स का और यूटीज में देख लिया उनके रैंकिंग में कि कौन से टॉप पे है, कौन से लोएस्ट है, और फिर हमने मेजर परफॉर्मर्स भी देख लिया और ये इन्फोग्राफिक में शो कर दिया था. एंड एज यू कैन सी, इफ यू रियली वांट टू गो इनटू मोर डिटेल्स, ऑल्दो आई वोंट एडवाइज यू कि विच स्टेट टॉप ऑन द इंडिकेटर. सो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं आपके, सारे गोल्स तो नहीं है, आई थिंक 15 गोल्स हैं ये. तो उसमें अब नो पॉवर्टी के इंडेक्स में किसने ज्यादा इंप्रूव करा? तमिलनाडु. जीरो हंगर पे केरला. सो आई थिंक दैट विल बी लाइक बिट डिफिकल्ट टू रिमेंबर. इफ यू वांट टू बी सिलेक्टिव देन यू कैन लाइक रिमेंबर दिस जेंडर इक्वालिटी का गोल. आई थिंक सो ऑन दैट यू कैन रिमेंबर छत्तीसगढ़ एंड क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन गोवा, decent work and economic growth, reduce inequality, sustainable cities and communities. I think responsible communication, climate change pe you can, climate change and life below water, so Odisha. So I won't advise you to go for this, that which states has topped on which goal.
I think that will be too much because you have like n number of stuff to remember. The information that is being provided by me, I think that is more than sufficient. But still, if you want time, if you feel like, if you have FOMO, fear of missing out, अगर आप में FOMO है तो ये पढ़ लेना भाई, FOMO. Actually, this is the biggest fear among all our UPSC aspirants that we fear. So, if you have this FOMO, then you can remember all this. But again, I won't advise you to remember all the goals. It's better to just remember that on a gender equality, Chhattisgarh is the topmost state, followed by आपका climate change and action and life below water पे Odisha. So with this, I have covered all the statistics related to this Sustainable Development Index. But there is a catch. If you talk about the critical analysis, that was done by the Hindu newspaper very well. That inequality की अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स और जो डैशबोर्ड है 2020-2021 का, उसने कहा है कि ऑन द इंडेक्स ऑफ इनइक्वालिटी देयर हैज बीन लाइक बिग इंप्रूवमेंट. बट द पॉइंट इज दैट while measuring inequality, they have ignored the economic indicators and like Gini coefficient and Palma ratio, and instead focus on other indicators like percentage of women and SC/ST in legislatures, SC/ST in legislatures or Panchayati Raj, or level of crime against SC/SC community. So इसको ignore कर दिया गया है. So इसकी वजह से लगता है कि inequality improve हुई है. But the point is, if you talk about inequality, then definitely inequality has increased during last few years, especially during last year. क्योंकि जो rich people है उनकी wealth पड़ी है, and lower level पे तो because of stocks and all, but lower level पे देखा जाए तो because of rising unemployment, in spite of launching so much programs by the government of India and state governments, unemployment is increasing. Employment बहुत कम हो रही है, unemployment बढ़ रही है, poverty बढ़ रही है. And again, as I said that कि जॉब की जो क्राइटेरिया है उसमें वहां पे गिरावट आई थी, इकोनॉमिक ग्रोथ में गिरावट आई है. तो इंडिया डिक्लाइन बाय आई थिंक 8%, around 8% during the last financial year. So that's why deliberately they have excluded the topic of economic indicators and instead focus on percentage of women and SC/ST representatives or all the marginal communities in the Panchayati Raj and legislature. So ये इंडिकेटर पे उन्होंने इनइक्वालिटी मेजर करी है. Okay friends, so this is the critical analysis, that where is the catch, what was the focus on this, and I think इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी talking about the Sustainable Development Goal Index. But some of you might also feel that what are Sustainable Development Goals, how many goals are there, what will MDGs, blah blah blah, and what is the difference. So as to ensure that you don't have to go anywhere and you get all the information at AQBIS, so I have also covered the topic of Sustainable Development Goals, SDGs, which is the basis of this report, जो अभी नीति आयोग ने करी है, तो उसको भी ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं. जस्ट स्टे विद मी फॉर लाइक 5-10 मिनट्स. ये भी पढ़ लेंगे तो आपका टॉपिक कवर हो जाएगा. एंड दोज हु आर अपीयरिंग फॉर प्रीलिम्स दिस ईयर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली बात तो ये गोल कितने हैं, 17. सो ये गोल सेट कब करे गए थे, 2015 में सेट करे गए थे, एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन पीरियड इज 2016 till 2030, and this were preceded by MDG, Millennium Development Goals, and they focused on 2000 till 2015. उनका टारगेट ये था, और इनको ये भी कहा जाता है कि 2030 एजेंडा और एजेंडा 2030 ये सब भी कहा जाता है. सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन SDG, if they ask a question on 2030 एजेंडा, so the question will be same. आपसे यही मतलब आपको आंसर करना है, और मैंने आपको बताया था मिलियन डेवलपमेंट गोल को इन्होंने सक्सीड करा है. सो दीज आर द गोल्स अबाउट विच वी आर टॉकिंग. इन गोल्स के इंडिकेटर्स, टारगेट्स काफी ज्यादा है. इनको स्टेप बाय स्टेप हम अलग से डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, डेवलपमेंट एंड GDP, और उसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ GDP एंड व्हाई शुड वी मूव टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. तो इसको अगर मेजर करें, सो दीज आर द 17 गोल्स. फर्स्ट इज नो पॉवर्टी, एंड सेकेंड इज जीरो हंगर. तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे उसमें इसको में सेम रखा गया था. देयर वाज अ कंबाइंड गोल ऑफ नो पॉवर्टी एंड हंगर. तो पर अब इस SDG में इसको सेपरेट कर दिया गया है, एंड अगेन द फोकस इज ऑन नो पॉवर्टी एंड जीरो हंगर. तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि कोई भी पॉवर्टी में नहीं रहेगा, जो भी पॉवर्टी लाइन है, और हंगर भी जीरो कर दी जाएगी. ये आपका इंपॉर्टेंट है.
थर्ड इज आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये हेल्थ रिलेटेड हो गया। फोर्थ इज एजुकेशन। फिफ्थ इज जेंडर इक्वालिटी, जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के कंटेक्स्ट में भी काफी इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जिसपे इंडिया का स्कोर आया था कितना, 83 आया अभी ऑल ओवर इंडिया का, अ डिक्लाइन फ्रॉम 88, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। देन सेवंथ गोल इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जिसपे इंडिया का स्कोर कितना आया है, 92। ये स्कोर याद रखना भाई, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पे इंडिया का स्कोर आया है 92, और इस पर सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट भी हुई है। देन डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इस पे डिक्लाइन हुआ है। फिर इंडस्ट्री एंड इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे भी डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, इन दोनों पे डिक्लाइन हुआ है। 10th पे हो गया रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, तो 5 आपका जेंडर इक्वालिटी पे था, 10th आपका रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी है इन एवरी फॉर्म, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो गए, सोशल इंडिकेटर्स हो गए, सब कुछ में। तो इंडिया ने, जो मैंने कमेंट में बताया था आपका, जो मैंने क्रिटिकल एनालिसिस बताया था आपका इस साल की रिपोर्ट के बारे में, तो उसमें यही बताया था कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इंडिया ने थोड़ा गायब कर दिया। उन्होंने कहा जिनी कोफिशिएंट वगैरह को भाई तू साइड हो जा, अभी इस साल अगर उसको इंडिकेट कर दिया ना तो ये आएगा, अपीयरेंस आएगी कि इनइक्वालिटीज बड़ी हैं। तो इंस्टेड दे फोकस ऑन द सोशल इनइक्वालिटीज विच इज क्राइम अगेंस्ट मार्जिनल communities, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC/STs इन लेजिस्लेचर्स, तो उसके बारे में फोकस कर दिया। देन 11th इज सस्टेनेबल, तो 5 का इंटू 5 इंटू 2 आपका हो गया, तो दोनों इनइक्वालिटी पे आ गए। 5 आपका जेंडर इनइक्वालिटी पे हो गया, 10th आपका रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी पे हो गया, एज यू कैन सी। तो क्लब कर दे तो फर्स्ट और सेकंड आपका हंगर पावर्टी, जो बेसिक उस पे आता है। फिर थोड़ा सा और ऊपर जाए तो हेल्थ एंड एजुकेशन आ गया। फिफ्थ आ गया आपका जेंडर इक्वालिटी, और उसको 2 टाइम्स कर दे तो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी 10th गोल आ गया। सिक्स्थ आपका आ गया क्लीन वाटर सैनिटेशन। 7th आपका अफोर्डेबल एनर्जी। 8th और 9th आ गया आपका इकोनॉमी रिलेटेड। अब ये आ गया डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 8th हो गया। 9th हो गया इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम आते हैं थोड़ा सा एनवायरमेंट रिलेटेड, तो 11th आ गया सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, यानी कि अर्बनाइजेशन के रिलेटेड। 12th आ गया रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, अगेन इट्स नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन, इट्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। फिर आपका 13th आ गया क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन के रिलेटेड। 14th आ गया आपका लाइफ बिलो वाटर। 15th आ गया लाइफ ऑन लैंड, एंड 16th आ गया पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये MDG में नहीं था। एंड 17th इज पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, तो यानी कि जो सारे गोल्स हैं उसके अंदर पार्टनरशिप होनी चाहिए, तो ये तो याद हो जाएगा आपको। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 11 से लेकर जो 15 है आपके, वो आपके एनवायरमेंट रिलेटेड है, ओके ये ध्यान रखना है आपका। सो इट्स काइंड ऑफ वेरी इजी आई वुड से, कि 1st to 16 आपके हो गए सोशल गोल्स हो गए, इफ यू टॉक अबाउट 7 to 10 हो गए आपके इकोनॉमिक गोल्स हो गए, और 11 to 15 हो गए आपके एनवायरमेंट गोल्स। So if we talk about this, 1 to 6, 7 to 10, 11 to 16, and 17. I hope this is the right category. 1 to 6, हाँ 1 to 6 आ गया आपका सोशल इश्यूज पे रिलेटेड। 7 to 10, 11 to 16. सो ये आपके गोल्स हो गए। अगर 1 to 6 अगर हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करें तो आपका हो गया नो पावर्टी नो हंगर। फर्स्ट आ गया आपका नो पावर्टी, वो तो बेसिक हो गया। सेकंड हो गया नो हंगर हो गया। थर्ड हो गया एजुकेशन, थर्ड हो गया आपका हेल्थ हो गया। फोर्थ हो गया एजुकेशन। फिफ्थ हो गया जेंडर इश्यूज आ गया, एंड सिक्स्थ हो गया आपका सैनिटेशन एंड वाटर। तो ये तो बेसिक नेसेसिटी की बात हो गई जो सोशल से आते हैं। उसके बाद अगर हम सोशल के बाद है तो आपकी 4 कैटेगरीज आपकी आ गई इकोनॉमी के रिलेटेड हो गई। तो उसमें हो गया आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया। फिर हो गया डिसेंट ग्रोथ एंड इकोनॉमिक वर्थ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर 9th आ गया आपका इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड 10th इज रिड्यूस इनइक्वालिटीज। ये आपका आ गया 10 हो गई। और 11 to 12 आपका 11 to 16 आपका हो गया, यानी कि जो नेक्स्ट 6 गोल्स है वो एनवायरमेंट रिलेटेड हो गए। एंड 16th इज आपका, सॉरी 11 to 15 आपका एनवायरमेंट रिलेटेड हो गए। 16th आपका इंटरनेशनल रिलेटेड हो गया, एंड 17th इज पार्टनरशिप। सो दीज आर द 5 कैटेगरीज। वन to 6, 7 to 10, 11 to 15,
16 एंड 17। तो 17 के 17 गोल टारगेट याद करने का ये सबसे अच्छी ट्रिक है आपकी। इफ यू टॉक अबाउट दिस, देन दीज आर सोशल गोल्स। ओके, 1 to 6। 7 to 10 आपका हो गया इकोनॉमिक गोल्स। ओके, 11 to 15 हो गया आपका एनवायरमेंट गोल्स। तो एनवायरमेंट हो गया आपका। ओके, अब हमारा हो गया लास्ट कौन सा हो गया, सेकंड लास्ट कौन सा हो गया, ये हो गया इंटरनेशनल रिलेटेड, यानी कि पीस। और पीस को हम वाइट में लिख देते हैं, पीस यानी कि आईआर के रिलेटेड हो गया, इंटरनेशनल, है ना। तो 17 कौन सा हो गया आपका, 17 हो गया आपका सारा इसमें एडिशन में हो गया। 17 के लिए कौन सा यूज करे आपका, तो ये हो गया पार्टनरशिप। तो दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर SDGs। ये आपका हो गया ट्रिक फॉर SDGs। ठीक है, ये भी अभी अभी मैं जब इसको एनालाइज ही कर रहा था तभी देखा कि ये ट्रिक है। तो 1st to 6 कौन से हो गए आपके, सोशल हो गए। पहला हो गया पावर्टी, दूसरा हो गया हंगर, तीसरा हो गया हेल्थ, फोर्थ हो गया आपका एजुकेशन, फोर्थ एजुकेशन हो गया, फिफ्थ हो गया जेंडर इश्यूज, और 6 कौन सा हो गया आपका, 6 हो गया आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7th आपका कौन सा हो गया, 7th आपका हो जाएगा अफोर्डेबल एनर्जी के कंटेक्स में, जिसमें इंडिया ने इंप्रूव करा है। 7th आपका हो गया ग्रोथ एंड इकोनॉमिक आपका जॉब हो गया। 8th हो गया आपका इंडस्ट्री एंड इनोवेशन, सॉरी 9th आपका इंडस्ट्री एंड इनोवेशन हो गया, एंड 10th भी आपका एक और इकोनॉमी रिलेटेड है। फिर 11 to 15 आपके हो गए एनवायरमेंट रिलेटेड, और 16th हो गया आपका पीस एंड इंटरनेशनल, एंड 17th हो गया पार्टनरशिप। ये कैटेगराइजेशन याद कर लो, बड़े आसानी से आपका याद हो जाएगा। एंड ये भी ध्यान रखना कि जब भी आप अपना मेंस का आंसर लिख रहे हैं ना, सो इट्स बेटर टू कोट। फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटिंग अ क्वेश्चन ऑन हेल्थ, या फिर हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में बात करें, सो इट्स बेटर टू कोट इवन SDGs while writing your mains answer, so that will show that okay you have diverse knowledge. So with this trick you can remember द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको याद करने में स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है, वो आप इतने सिंपल तरीके से याद कर लेंगे। 1 to 6, 7 to 10, 11 to 15, 16th एंड 17th। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया आपका। हाँ, 10th आपका रिड्यूस इनइक्वालिटीज था, विच इज लाइक ट्वाइस ऑफ आपका जेंडर इनइक्वालिटी के कंटेक्स्ट में। तो ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गए। और हम देखें कि 2015 के बारे में ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली थी, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू दैट 2015 इज रिगार्डेड एज अ लैंडमार्क ईयर इन द केस ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, क्योंकि उसमें सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले आपका सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, DRR जिसे हम कहते हैं, तो ये DRR होता है आपका, ये अडॉप्ट करा गया था मार्च में। फिर आपका जुलाई में 2015 में अदिस अबादा, या आई थिंक आपका इथोपिया की कैपिटल है, तो वहां पे अदिस अबादा एक्शन एजेंडा फॉर फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट को फाइनेंस कैसे करने, उसके लिए फंड कैसे अरेंज करने हैं, वो ये एजेंडा अडॉप्ट करा गया था। फिर थर्ड आपका हो गया SDGs हो गया, वो अडॉप्ट करे गए थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेरिस कॉन्फ्रेंस होगी, तो पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप बहुत वोकली उसके अपोज करते थे, तो ये दिसंबर में अडॉप्ट करा गया था। सो इफ यू कैन रिमेंबर दिस, दैट ऑल्सो बी वेरी गुड कि विच ऑल एग्रीमेंट्स वर अडॉप्टेड in the year 2015. So 2015 is a landmark year in the year of multilateralism and international policy. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, DRR. Addis Ababa Agenda for Development Financing. Third is Sustainable Development Goal. And fourth is Paris Agreement. तो डिजास्टर रिडक्शन के बारे में बात करते हैं, तो सेंडाई फ्रेमवर्क के बिना आपका आंसर इनकम्प्लीट है। फिर क्लाइमेट चेंज में तो सब कुछ, अब पहले कोयोटो होता था, अब पेरिस एग्रीमेंट आ गया। थर्ड आ गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एंड उससे पहले हो गया अडिस अडाबा।
ये हो गया। अब हम इसके बारे में बात करते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। तो क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सक्सीडेड एमडीजीज, तो इसके बारे में भी ब्रीफली देखते हैं कि ये 2000 में अडॉप्ट करे गए थे फॉलोइंग द मिलेनियम समिट ऑफ द यूएन विच लेड टू द अडॉप्शन ऑफ यूएन मिलेनियम डिक्लेरेशन। और उसके अंदर, इस डिक्लेरेशन के अंदर वी अडॉप्टेड दिस गोल एमडीजी। तो ये 2000 से लेकर 2015 तक थे। और ये ध्यान रखना है कि दीज वर बेस्ड ऑन द ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, जो एक रिच मैन्स क्लब है, उस ऑर्गेनाइजेशन के उसने एक पेपर रिलीज करा था कि इट्स अ डॉक्यूमेंट ऑन इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसी को अडॉप्ट करके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स फॉर्म करे गए थे। सो दे कैन आस्क यू दैट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, that millennium development goals, which are like no longer valid, which expired, were formed on the basis of which organization, or which organization gave the idea of adopting millennium development goals, whether World Bank, IMF, WTO, UNESCO और ये आपका OECD। तो काफी लोग आंसर देंगे यूनेस्को, बट उसकी ओरिजिन देखें तो इट वाज फ्रॉम OECD। ये हो गया। और जो 8 गोल थे वो था टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, जो एसडीजी में अलग कर दिया गया था। फिर प्राइमरी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, एचआईवी एड्स, ये सारे हेल्थ के अंदर आ गए उन्होंने। ये जो सारे आपके हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी और ये सब हैं, ये सब आपके हेल्थ के अंदर आ गए। और हेल्थ का कौन सा गोल है हमारा? गोल नंबर 3 प्रेजेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। 7th हो गया एनवायरमेंट के ऊपर, जो हमारे हैं 11 to 15 इन द रिसेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और फिर आपका गोल फॉर पार्टनरशिप, ये आपका गोल 17 है। तो टेक्निकली एसडीजी ने क्या करा है, उसने एक्सपैंड कर दिया है सबको। ये पॉवर्टी एंड हंगर है, इसके गोल 1 और 2 बना दिए, ये इसके 2 अलग अलग कर दिए। ये आपका जो हेल्थ के जो गोल्स हैं 4 to 7, 4 to 5, 6 थे, ये आपके थे आपके 4 गोल हो गए। ठीक है, ये हेल्थ के अंदर आ गए आपके। ये एजुकेशन का अलग से गोल है, ये आपका 4th है, ये 3rd है आपका। फिर जेंडर इनइक्वालिटी आपका 5th है। फिर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के जो गोल्स है कॉरस्पॉन्डिंग 11 to 15 है। और 17th आपका पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट है। और सबसे इसमें नोटेबल एक्सेप्शन यही है कि पीस और इंटरनेशनल रिलेटेड वाला गोल है ही नहीं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में। सो मैं आपके 5 मिनट और लूंगा, उसमें मैं आपको कंपैरिजन बता देता हूँ कि हाउ आर एमडीजीज डिफरेंट फ्रॉम एसडीजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो अगर गोल्स की बात करें, उसमें 8 गोल थे, इसमें 17 गोल है। इसमें 21 टारगेट्स थे, इसमें 169 टारगेट्स हैं। इसमें 60 इंडिकेटर्स है, इसमें 232 इंडिकेटर्स है। तो ये आपका हो गया गोल्स और टारगेट्स के बारे में। ठीक है, इससे आपको गोल्स और टारगेट्स भी याद हो जाएंगे। फिर अगर हम गोल की बात करें कि फॉर्मुलेशन उसको बनाया कैसे गया था, सो वी मेंशन दैट दीज वर फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ OECD, और कुछ एक्सपर्ट्स ने इसको फॉर्म करा था। बट इफ यू टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो बहुत सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी यूएन कंट्रीज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेटेड इन इट्स मेकिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अगर हम 0 गोल्स की बात करें तो एमडीजी ने कहा था कि उनको पॉवर्टी और हंगर एंड करनी है। बट इट वॉज लाइक इफ यू टॉक अबाउट डिटेल टारगेट्स, अगर उसकी बात में करें, इंडिकेटर्स की बात करें, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि पॉवर्टी रिडक्शन के बारे में कहा था, एलिवेशन के बारे में नहीं कहा था उन्होंने, ज्यादा मतलब लूजली कहा था अगर कहा था भी। पर एसडीजीज ने क्लियरली कहा है कि देयर शुड बी 0 पॉवर्टी, 0 हंगर, नो पॉवर्टी। उसके बारे में उन्होंने क्लियर करा है कि हमें हंगर एलिमिनेट करनी है, ऐसा नहीं कि रिड्यूस करनी है। सो दैट इज द बिग डिफरेंस। एमडीजी ने सिर्फ लाइटली कहा था कि थोड़ा उनको रिड्यूस करना है, अगर एंड भी करना है तो ठीक है कर दो। पर एसडीजीज ने क्लियरली कहा है, स्पेसिफिकली दे सेड दैट 0 हंगर एंड पॉवर्टी। और अगर ये तो हमारे गोल्स की बात हो गई। एप्लीकेबिलिटी की बात अगर हम करें तो एमडीजीज तो वो मेनली डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज को टारगेट कर रहे थे, और एसडीजीज तो हैं वो सारी कंट्रीज को अप्लाई कर रहे हैं इंक्लूडिंग रिच, क्योंकि सिर्फ पॉवर्टी रिडक्शन ही हमारा नहीं है, एनवायरमेंट रिलेटेड काफी सारे टारगेट्स भी हैं इसके अंदर, आपका सस्टेनेबल लिविंग, जेंडर इश्यूज, तो वो भी इस पर बहुत फोकस दिए एसडीजीज। दे हैव वाइड फोकस, तो दैट्स व्हाई इवन रिच कंट्रीज आर आल्सो टारगेटेड। एमडीजी में ये था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें टारगेट्स इंप्लीमेंट करे जाएंगे एंड रिच कंट्रीज विल इंप्लीमेंट द टारगेट्स, विल फाइनेंस इट। Again, as I said that in MDG, poverty and hunger were combined, but in SDG, it is being different.
पीस बिल्डिंग एमडीजी में इंक्लूडेड ही नहीं था, जो पीस बिल्डिंग आपका है, पर एसडीजीज में गोल 16 ये इंक्लूडेड है। और फिर अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो एमडीजीज ओनली फोकस ऑन क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन, दैट इज हायर एनरोलमेंट, ये ज्यादा फोकस था इंस्टेड ऑफ क्वालिटी, बट एसडीजीज ऑल्सो फोकस ऑन द क्वालिटी एस्पेक्ट। ओके फ्रेंड्स, so with this I have completed the topic of sustainable development goal index and dashboard which was released by नीति आयोग। उसका मैंने पूरी उसकी मेथोडोलॉजी बताई, उसका फिर मैंने उसकी रैंकिंग्स बताई, फिर मैंने ये उसका क्रिटिकल एनालिसिस बताया, देन आई शेयर्ड विद यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टॉपिक, उसमें मैंने आपको टारगेट्स बताए, एंड देन आई ऑल्सो मेंशन कि उसके अंदर फिर एमडीजीज के बारे में बताया मैंने जो प्रीसीड करते थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, एंड देन आई ऑल्सो शेयर्ड लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसडीजीज एंड एमडीजीज, ये मैंने करा। एंड आई ऑल्सो शेयर द ट्रिक टू रिमेंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उसकी 5 कैटेगरीज है, 1 to 6 आपका सोशल इश्यूज है, 11 to 15 आपका एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज है, 7 to 10 आपका है इकोनॉमी रिलेटेड, 1 to 6 सोशल इश्यूज, 7 to 10 इकोनॉमी, 11 to 15 आपका हो गया एनवायरमेंट, 16th आपका हो गया पीस बिल्डिंग यानी कि आईआर के रिलेटेड हो गया, एंड 17th आपका हो गया पार्टनरशिप अमंग ऑल। सो दीज आर द 5 कैटेगरीज और 5 ट्रिक्स टू रिमेंबर देम, बाकी आप अपने आप याद कर लेना। सो विद दिस आई एम एंडिंग द लेक्चर, आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू हैव एनी फीडबैक, इफ यू हैव एनी कमेंट्स, देन प्लीज राइट इट ऑन द कमेंट बॉक्स। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, देन यू कैन ऑलवेज रीच टू मी, आई एम दीपक सिंह at AQYS, so you can always reach to me and my team, and we will ensure that your doubts are cleared. And before ending the lecture, I want to share a small piece of information that on 7th of July, that is next month, we at AQBIAS are launching a General Studies Foundation batch in which 800 hours of classes will be provided, and out of that 80 hours of current affairs classes will be there. And apart from that, even history, geography, polity, sociology and pub optionals are also being provided to you. And most important news of the day is, apart from those that are published in the Hindu newspaper, but this is very much relevant for you, that AQBIAS is also conducting IIT IS Inspiration Test, different type का IIT है, तो इसमें scholarship मिलेगी, and this test is being conducted on 24th and 27 June। तो आपका टेस्ट में जितना भी स्कोर आएगा उसमें आपको उतनी स्कॉलरशिप दी जाएगी। 50% स्कोर आया तो 50% स्कॉलरशिप होगी फॉर द फाउंडेशन बैचेस। ओके फ्रेंड्स, so with this I am ending the lecture, and I'll be taking up the next lecture of AIESH, that is All India हायर एजुकेशन सर्वे, आपका जो रिपोर्ट थी, फिर आपका पीएम केयर्स फंड का क्रिटिकल एनालिसिस, और बाकी कुछ टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक इट, शेयर इट, एंड हैव अ नाइस डे। बाय फ्रेंड्स।